नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिक शर्मा और आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज शाम 6 बजे एक बहुत ही दुख भरी न्यूज़ हम सबको मिली है। हमारे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आज 6 बजे निधन हो गया है और उनके निधन की जानकारी उनके बेटे द्वारा ट्विटर पे ट्वीट करके दी गई। दोस्तों, प्रणब कुमार मुखर्जी, इनकी जीवनी के बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। दोस्तों, प्रणब कुमार मुखर्जी, इनका जन्म 11 दिसंबर 1935 में हुआ था, पश्चिम बंगाल में। ये भारत के 13वें राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। 26 जनवरी 2019 को प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित किया। सीधे मुकाबले में उन्होंने अपने प्रतिपक्षी प्रत्याशी पी.ए. संगमा को हराया। उन्होंने 25 जुलाई 2012 को भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। प्रणब मुखर्जी ने किताब द क्रोएशियन ईयर्स 1996-2012 लिखा है। वहीं अगर बात करें तो प्रणब मुखर्जी के प्रारंभिक जीवन की हम बात करते हैं। प्रणब मुखर्जी का जन्म पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में किरनाहर शहर के निकट स्थित मीराती गांव के एक ब्राह्मण परिवार में कामदा किंकर मुखर्जी और राजलक्ष्मी मुखर्जी के यहाँ हुआ था। अंतिम जीवन 84 वर्ष की उम्र में R&R हॉस्पिटल दिल्ली में दिनांक आज 31/8/2020 को मृत्यु हुई। उनके पिता 1920 से ही कांग्रेस पार्टी में सक्रिय होने के साथ पश्चिम बंगाल विधान परिषद में 1952 से 64 तक सदस्य और वीरभूम पश्चिम बंगाल जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके थे। उनके पिता एक सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफत के परिणाम स्वरूप 10 वर्षों से अधिक जेल की सजा भी काटी थी। प्रणब मुखर्जी ने सूरी वीरभूम के सूरी विद्यासागर कॉलेज में शिक्षा पाई, जो उस समय कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबद्ध था। प्रणब मुखर्जी के कैरियर के बारे में अगर हम बात करें तो कलकत्ता विश्वविद्यालय से उन्होंने इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर के साथ साथ कानून की डिग्री भी हासिल की थी। वह मैं आपको बता दूं, वे एक वकील और कॉलेज प्राध्यापक भी रह चुके हैं। उन्हें मानद डी लिट उपाधि भी प्राप्त है। उन्होंने पहले एक कॉलेज प्राध्यापक के रूप में और बाद में एक पत्रकार के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। वे भांगला प्रकाशन संस्थान मातृभूमि की पुकार में भी काम कर चुके हैं। प्रणब मुखर्जी बंगीय साहित्य परिषद के ट्रस्टी और अखिल भारत बंग साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष भी रहे। प्रणब मुखर्जी के राजनीतिक कैरियर के बारे में बात करते हैं तो उनका संसदीय कैरियर करीब 5 दशक पुराना है, जो 1969 में कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य के रूप में उच्च सदन से शुरू हुआ था। वे 1975, 1981, 1993 और 1999 में फिर से चुने गए। 1973 में वे औद्योगिक विकास विभाग के केंद्रीय उप मंत्री के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल हुए। वे सन 1982 से 1984 तक कई कैबिनेट पदों के लिए चुने जाते रहे और सन 1984 में भारत के वित्त मंत्री भी बने थे। सन 1984 में यूरोमनी पत्रिका के एक सर्वेक्षण में उनका विश्व के सबसे अच्छे वित्त मंत्री के रूप में मूल्यांकन भी किया गया था। उनका कार्यकाल भारत के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के ऋण की 1.1 अरब अमेरिकी डॉलर की आखिरी किस्त नहीं अदा कर पाने के लिए उल्लेखनीय रहा। वित्त मंत्री के रूप में प्रणब के कार्यकाल के दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। वे इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए लोकसभा चुनाव के बाद राजीव गांधी की समर्थक मंडली के षड्यंत्र के शिकार हुए, जिसने इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने दिया। कुछ समय के लिए उन्हें कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया था। उस दौरान उन्होंने अपने राजनीतिक दल राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का गठन किया, लेकिन सन 1989 में राजीव गांधी के साथ समझौता होने के बाद उन्होंने अपने दल का कांग्रेस पार्टी में ही विलय कर दिया। उनका राजनीतिक करियर उस समय पुनर्जीवित हो उठा जब PV नरसिंह राव ने पहले उन्हें योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में और बाद में एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के तौर पर नियुक्त करने का फैसला किया। उन्होंने राव के मंत्रिमंडल में 1995 से 1996 तक पहली बार विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया। 1997 में उन्हें उत्कृष्ट सांसद चुना गया। 1985 के बाद से ही वे कांग्रेस की पश्चिम बंगाल राज्य इकाई के भी अध्यक्ष हैं।
सन 2004 में जब कांग्रेस ने गठबंधन सरकार के अगुवा के रूप में सरकार बनाई तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सिर्फ एक राज्यसभा सांसद थे। इसलिए जंगीपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से पहली बार उन्हें लोकसभा चुनाव जीतने वाले प्रणब मुखर्जी को लोकसभा में सदन का नेता बनाया गया। उन्हें रक्षा, वित्त, विदेश विषयक मंत्रालय, राजस्व, नौवहन, परिवहन, संचार, आर्थिक मामले, वाणिज्य और उद्योग समेत विभिन्न महत्वपूर्ण मंत्रालयों के लिए मंत्री होने का गौरव भी हासिल है। वहीं मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मंत्री परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री भी रहे हैं। लोकसभा चुनावों से पहले जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपनी बाईपास सर्जरी कराई थी तब प्रणब दा विदेश मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति के अध्यक्ष और वित्त मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री का अतिरिक्त प्रभाव लेकर मंत्रिमंडल के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। मुखर्जी को पार्टी के भीतर जो मिला है, सामाजिक नीतियों के क्षेत्र में भी उन्हें काफी सम्मान मिला है। अन्य प्रचार माध्यमों में उन्हें बेजोड़ स्मरण शक्ति वाला, आंकड़ा प्रेमी और अपना अस्तित्व बरकरार रखने की अचूक इच्छा शक्ति रखने वाले एक राजनेता के रूप में वर्णित किया जाता है। सन 1991 से 1996 तक वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष पद पर आसीन रहे। वहीं अगर बात की जाए तो मनमोहन सिंह की दूसरी सरकार में मुखर्जी भारत के वित्त मंत्री भी बने थे। इस पद पर वह पहले 1980 के दशक में भी काम कर चुके थे। 6 जुलाई 2009 को उन्होंने सरकार का वार्षिक बजट पेश किया। इस बजट में उन्होंने शुद्ध करने वाले फ्रिंज बेनिफिट टैक्स और कमोडिटीज ट्रांजैक्शन कर को हटाने सहित कई तरह के कर सुधारों की भी घोषणा की। उन्होंने ऐलान किया कि वित्त मंत्रालय की हालत इतनी अच्छी नहीं है कि वे माल और सेवा कर लागू किए बगैर काम चला सके। उनके इस तर्क को कई महत्वपूर्ण कॉर्पोरेट अधिकारियों और अर्थशास्त्रियों ने सराहा। वहीं अगर बात उनके निजी जीवन की बात करें तो मैंने आपको बताया इस वीडियो में कि बंगाल में भारत ने वीरभूम जिले के मिराती किरनाहार गांव में 11 दिसंबर 1935 को कामदा किंकर मुखर्जी और राजलक्ष्मी मुखर्जी के घर जन्मे प्रणब का विवाह 22 वर्ष की आयु में 31 जुलाई 1957 को शुभ्रा मुखर्जी के साथ हुआ था। उनके 2 बेटे और एक बेटी, कुल 3 बच्चे हैं। पढ़ना, बागवानी करना और संगीत सुनना 3 ही उनके व्यक्तित्व शौक भी थे। वहीं बात की जाए उनके सम्मान और विशिष्टता की तो न्यूयॉर्क से प्रकाशित पत्रिका यूरोमनी के एक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 1984 में दुनिया के 5 सर्वोत्तम वित्त मंत्रियों में से एक प्रणब मुखर्जी भी थे। उन्हें सन 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड भी मिला था। प्रणब मुखर्जी को 26 जनवरी 2019 में भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। उन्हें सन 2008 के दौरान सार्वजनिक मामलों में उनके योगदान के लिए भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से भी नवाजा गया था। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया कि प्रणब मुखर्जी की जीवनी के बारे में आपको मैंने मेन पॉइंट बताए। अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।